बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में हम चैप्टर 9 वेव्स के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है ऑन डबलिंग एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एनर्जी इज इंक्रीज्ड डैश टाइम्स, कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो वेव एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। इस एमसीक्यूज में चार ऑप्शन गिवन है, 1/2, 2, 4 एंड रिमेन्स कांस्टेंट। तो इस एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें यह मालूम होना चाहिए कि एनर्जी और एम्पलीट्यूड के दरमियान क्या रिलेशन है। एनर्जी से मुराद बेसिकली इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो एनर्जी भी इंक्रीज होगी, और इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड के स्केयर के। इसका मतलब यह है कि अगर एम्पलीट्यूड को डबल कर दिया जाए तो इसका ऊपर स्केयर मौजूद है, तो स्केयर की वजह से 4 आ जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी, मतलब एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 2 है, टू वेव्स ईच विद एम्पलीट्यूड ऑफ 0.5 मीटर आर सुपर इम्पोज्ड विद कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस सच दैट दे आर इन फेज, व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। दो वेव्स हैं जिनमें से हर एक वेव का एम्पलीट्यूड 0.5 मीटर है और वो सुपर इम्पोज्ड हुई हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के साथ, यानी कि दोनों वेव्स आपस में आकर मिली हैं और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्रस्ट के ऊपर आता है और ट्रफ के ऊपर आता है। तो जब ये इन फेज हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, एक वेव का 0.5 मीटर एम्पलीट्यूड है, दूसरे का 0.5 एम्पलीट्यूड है, तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा इस केस में दोनों वेव्स एड अप होके 0.5 प्लस 0.5 1 मीटर हमारे पास आंसर आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, what happens when two sound waves of frequencies differing by more than 10 hertz reach our ears simultaneously। के क्या होता है जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा है वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं। तो जब दो साउंड वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी के दरमियान डिफरेंस 10 हर्ट्ज से ज्यादा है वो हमारे कानों तक पहुंचती हैं तो इससे बीट्स प्रोड्यूस होगा। बीट्स क्या है? फ्रीक्वेंसीज के दरमियान डिफरेंस है, लेकिन हमारे जो कान है वो उस बीट्स को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, उनके दरमियान डिफरेंस नहीं कर पाता, क्योंकि बीट फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होती है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? डी ऑप्शन, बीट्स आर प्रोड्यूस्ड बट कैन नॉट बी हियर्ड। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, a car has two horns, one is emitting a frequency of 199 Hz and the other is emitting a frequency of 203 Hz. What beat frequency do they produce? कि एक कार के दो हॉर्न हैं, एक हॉर्न की फ्रीक्वेंसी और दूसरे हॉर्न की फ्रीक्वेंसी गिवन है, बीट फ्रीक्वेंसी बतानी है कि वो कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हमने क्या करना है, जो दो फ्रीक्वेंसीज गिवन है इनका डिफरेंस फाइंड कर लेना है, जो डिफरेंस आएगा उतनी बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी। तो 203 माइनस 199 4 हर्ट्ज की बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होगी, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसीज आर हायर हार्मोनिक्स ऑफ ए स्ट्रिंग विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 150 हर्ट्ज। के इनमें से कौन सी जो फ्रीक्वेंसीज हैं वो हायर हार्मोनिक्स हैं स्ट्रिंग की जिनकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज हो। तो हम इसको देख लेते हैं। स्ट्रिंग जिसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज हो उसमें हायर हार्मोनिक्स इंटीजर मल्टीपल्स होते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के, यानी कि 150 अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी तो 150 को 2 से मल्टीप्लाई किया 300 हर्ट्ज, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 450 हर्ट्ज एंड 4 से मल्टीप्लाई किया तो 600 हर्ट्ज। इसी तरह आगे मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास डिफरेंट हार्मोनिक्स आते जाएंगे। तो जो हमें ऑप्शंस गिवन है इनमें से 150, 300, 350, 600 में से जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा। तो 200 इस रेंज में मौजूद नहीं है, 300 एंड 600 इस रेंज में है, तो इस वजह से बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द थर्ड हार्मोनिक n इक्वल टू 3 ऑफ ए स्टैंडिंग वेव एस्टैब्लिश्ड ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 मीटर फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। कि एक स्ट्रिंग है जो दोनों एंड से फिक्स है, उसकी लेंथ 3 मीटर है और उसमें थर्ड हार्मोनिक की जो वेव लेंथ है वो क्या होगी। तो थर्ड हार्मोनिक की वेव लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लैम्डा n इक्वल टू 2l ओवर n। इसमें l की वैल्यू 3 गिवन है, वो पुट करेंगे, n की वैल्यू भी 3 गिवन है, तो ये हमारे पास 2 मीटर आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, ए नोड इज ए पॉइंट लोकेटेड along the medium where there is always a double crest, constructive interference, destructive interference or a double rarefaction. नोड कौन सा पॉइंट होता है मीडियम में? मीडियम में नोड और एंटी नोड दो पॉइंट्स होते हैं. नोड वो पॉइंट होता है जहां पे एम्पलीट्यूड मिनिमम हो, यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर. तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, which phenomena is produced when two or more waves passing simultaneously through the same medium meet up with one another. कि वो कौन सा फिनोमेना है जिसमें दो या दो से ज्यादा वेव्स पास करती हैं सेम मीडियम से और वो मिलती हैं आपस में? रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस या रिफ्लेक्शन. तो इन केसेस में अगर आप देखें, रिफ्रैक्शन होता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होना, डायफ्रैक्शन होता है कॉर्नर्स पे बेंड हो जाना है, रिफ्लेक्शन होता है टकरा के वापस आना. तो इनमें से जो सी ऑप्शन है इंटरफेरेंस, ये करेक्ट है. जब दोनों वेव्स मिलेंगी तो वो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, ए स्टैंडिंग वेव इज फॉर्म्ड बाय वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज. द स्पीड ऑफ द वेव्स इज 128 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस बिटवीन द नोड्स मस्ट बी. कि एक स्टैंडिंग वेव है जो कि वेव की मदद से प्रोड्यूस हो रही है, जिस वेव की फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज है. वेव की स्पीड 128 मीटर पर सेकेंड है. तो डिस्टेंस कितना होगा नोड्स के दरमियान? तो इसके लिए भी हम फार्मूला अप्लाई करेंगे. वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के दरमियान जो रिलेशन है v इक्वल टू एफ लैम्डा, उससे लैम्डा इक्वल आ जाएगा v ओवर एफ के. v और f की वैल्यू पुट करेंगे, ये 0.5 मीटर लैम्डा आ जाएगा. ये वेव लेंथ आई है. उसने डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन दी नोड्स. नोड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो वेव लेंथ का हाफ होता है, तो हम इसका हाफ करेंगे 0.25 मीटर. आंसर आएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 10 है, एन एयर कॉलम दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द स्पीड ऑफ साउंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क यूज्ड इज 329.6 हर्ट्ज. The length of the shortest air column producing the resonance is 25 centimeter. Speed of the sound must be. कि एक एयर कॉलम है जो कि एक एंड पे क्लोज्ड है और इसकी मदद से स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट की जा रही है. फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की गिवन है और लेंथ गिवन है शॉर्टेस्ट एयर कॉलम की जो रेजोनेंस प्रोड्यूस हो रही है वो 25 सेंटीमीटर है. तो स्पीड ऑफ साउंड कैलकुलेट करनी है. हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, F इक्वल टू V ओवर 4L. जब वन एंड पे एयर कॉलम क्लोज्ड हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए F1 इक्वल टू V ओवर 4L होता है. यहां से V इक्वल आ जाएगा 4L F1 के. इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, V इक्वल टू 4 इंटू L की वैल्यू मीटर्स में पुट करनी है 0.25 इंटू F1 की वैल्यू कितनी है 329.6. तो V आ जाती है 329.6 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वेलोसिटी आ जाएगी 3.3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड. इसको आप पॉइंट को 2 डिजिट लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 3.3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड आ जाएगा. तो ये हमारे पास सी ऑप्शन मौजूद है. नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 11 है, इंटेंसिटी ऑफ बीम ऑब्जर्व्ड थ्रू पोलराइजर इज इंक्रीज्ड, इज डिक्रीज्ड, इज ऑलवेज जीरो, रिमेन्स अनचेंज्ड. कि बीम की इंटेंसिटी ऑफ बीम जो है वो अगर पोलराइजर की मदद से देखी जाए तो बीम की इंटेंसिटी इंक्रीज होगी. अगर एक बीम को पोलराइजर की मदद से देखा जाए तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कम होगी, जीरो रहेगी या अनचेंज रहेगी. तो इंटेंसिटी जो होती है बीम की, अगर उसको ऑब्जर्व किया जाए एक पोलराइजर की मदद से तो वो डिक्रीज करेगी, क्योंकि पोलराइजर क्या करता है, अलाउ करता है लाइट को जो कि अलाइन हो पोलराइजेशन एक्सिस के साथ. तो जब लाइट बीम को उसमें से गुजारा जाएगा तो वो डेफिनेटली जो अलाइन होंगे वो गुजर जाएंगे और बाकी रुक जाएंगे. तो इसका मतलब ये है कि उसकी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी. तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, इज डिक्रीज्ड. यहां तक हमारे पास इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे. मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए हमारा चैनल विजिट करें. इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू.